Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी ओवरऑल एनर्जीज़ क्या हैं। जो भी जितने भी मैसेजेस मुझे इस रीडिंग में मिलेंगे वो सारे मैसेजेस मैं आपको बताऊंगी। सो रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहूँगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकेंड थिंग गाइस, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब बात करूँ इस रीडिंग की, तो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। जेंडर का कोई इशू नहीं है गाइस, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए की जाती है। सो अलग अलग मैसेजेस आते हैं। सो आपने यही देखना है कि जो जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं बस आपने उतने ही एक्सेप्ट करने हैं, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दो। ओके। एंड आपकी चाहे जो भी जैसी भी सिचुएशन हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। काफ़ी बारी मुझसे पूछा जाता है कि दी हम फ्रेंड के लिए देख सकते हैं, क्रश के लिए देख सकते हैं। यस ऑफ कोर्स आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दें। उसी के साथ आपको एक बेल आइकन का बटन दिख रहा होगा, उसको भी याद से क्लिक कर दीजिएगा। और जैसे आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे तो 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना। और इससे मतलब इसकी सबसे पहली अच्छी बात क्या है कि एकदम फ्री है। दूसरी अच्छी बात ये है कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो पॉजिटिव रहे गाइस, पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो जितना पॉजिटिव रहोगे उतना अच्छा रहेगा। ओके। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो हमारे व्यूवर्स हैं, एक मिनट, उनके पार्टनर इस वक्त हमारे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। सो एक एक चीज़ मैं आपको बताती जाऊंगी, आप देखते जाइएगा कि कितना क्या आपसे रेजोनेट करता है। जो नहीं करता उसको छोड़ दीजिए, जो रेजोनेट करता उसको क्लेम कीजिए। बिकॉज़ बहुत सारे लोग हैं तो सबके लिए ही मैसेज आने हैं अलग अलग। सो अपने हिसाब से देखिएगा। रीडिंग देखते टाइम इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिएगा। आपकी इंट्यूशन भी आपको बताएगी, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी कि हाँ ये मेरे लिए मैसेज है। एंड आप उसको आराम से प्यार से एक्सेप्ट करें। ओके। सो रीडिंग देखते टाइम पॉजिटिव रहना है और ऑब्ज़र्व करते रहना है आपके मन में क्या चल रहा है, आपको कैसे कैसे थॉट्स आ रहे हैं, इस चीज़ को आपने ऑब्जर्व करते रहना है। ओके। सो सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये भी ओवर थिंकिंग, मतलब ओवर थिंक तो नहीं, लेकिन ये भी एक प्लानिंग, एक सोचना समझना किसी चीज़ को, फिर प्लान करना, उसी एनर्जी को बताता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, ओके, 10 of wands and justice.
2 of Cups, Queen of Wands, Seven of Swords, Four of Swords and Seven of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक से Ace of Wands. ओके, सो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है मैसेज कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, एंड जो भी हो रहा है, ये जो भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर क्लियर है. बट उससे पहले मैं आपको साइन बताती हूँ, जो कि हमेशा आपका रहता है कि आप साइन बताया कीजिए, डेट बताया कीजिए, मंथ्स बताया कीजिए, ताकि हमें रिलेट करने में और भी आसान हो जाए. सो यस, मैं आपको पहले साइन बता देती हूँ. तो मुझे यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग साइन दिखता है वो है सबसे पहले लिब्रा, फिर जेमिनी, एक्वेरियस, ठीक है, और मुझे यहाँ पर दिखता है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस. मेष, सिंह, धनु राशि, मिथुन, तुला और कुंभ राशि. तो ये साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं. और नंबर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो प्रेजेंट है वो नंबर मैं आपको बता देती हूँ. नंबर 2 है, नंबर 12 है, नंबर 9 है, नंबर 10 है, नंबर 11 है, नंबर 2 है, नंबर 13 है, नंबर 7 है, नंबर 4 है एंड नंबर 7 है. तो स्ट्रॉन्ग नंबर आया है हमारे पास नंबर 7. एंड अगर मैं मंथ की बात करूँ तो सबसे पहले जुलाई का मंथ, उसके बाद नवंबर का मंथ. आपके लिए जो नंबर 2 भी यहाँ पर स्ट्रांगली आया है. एक्चुअली आपको मैं बता दूँ, नंबर 2 भी स्ट्रांग है, नंबर 7 भी स्ट्रांग है, नंबर 11 भी स्ट्रांग है, ठीक है. नवंबर का महीना, जुलाई का महीना और फरवरी का महीना भी कहीं ना कहीं यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रहे हैं. अब मैं बात करूँ आपके पार्टनर की, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं. बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं. डिप्रेसिव एनर्जी मुझे दिखती है, एंजाइटी दिखती है, ओवर थिंकिंग दिखती है, बर्डन दिखता है, प्रेशर दिखता है, स्टक दिखते हैं, प्लानिंग दिखती है. और प्लानिंग में बहुत एनर्जी जाती है, लेकिन प्लानिंग होती है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती, या फिर प्लानिंग तो करते हैं लेकिन एक्शंस नहीं ले पाते हैं. तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी ये है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है, खुश नहीं है, दुखी हैं. और रही बात आपकी, तो ये आपसे प्यार करते हैं, ये क्लियर है यहाँ पर फॉर श्योर. ये आपसे प्यार करते हैं, आपके बारे में सोचते भी हैं, आपके लिए पैशनेट भी हैं. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि इनके सपने बहुत बड़े हैं. मे बी इनको फॉरेन में भी जाना, मतलब कि अब्रॉड जाना है, वहाँ पर काम करना है, स्टडी करनी है, या आप कुछ भी मान सकते हो. मतलब कि इनको जो है इनके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, इनको बहुत कुछ अचीव करना है अपनी ज़िंदगी में, जिसके लिए ये लगे रहते हैं, जिसके बारे में सोचते रहते हैं. एंड 2 तरीके की सिचुएशन दिख रही है, वो आपको मैं क्लियर करती हूँ. सबसे पहली चीज़ तो मुझे अब्रॉड वाली सिचुएशन दिख रही है कि इनको जाना है, या अब्रॉड भी नहीं तो इनके ड्रीम्स बहुत बड़े, मतलब इनके सपने इतने बड़े हैं कि जिसके बारे में, मतलब इनको अचीव करना चाहते हैं और अपना खुद का एक एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं. एंड मतलब कि बहुत ज़्यादा रिच ये बनना चाहते हैं, ये मुझे दिखती है यहाँ पर एनर्जी. लेकिन क्या है कि प्लानिंग करते हैं, लेकिन जो भी प्लानिंग करते हैं वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं. समझ में नहीं आ रहा कि एक्शन कैसे लिया जाए, और लेते भी हैं तो फिर प्रॉब्लम आती है फाइनेंशली. एंड इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है. सपने इनके हैं और इन सपनों से ये बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच है, जिसकी वजह से इनको रात में भी नींद नहीं आती, रात भर परेशान रहते हैं, रात को सो भी नहीं पाते हैं. बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत दिखती है यहाँ पर, और प्रेशर दिखता है बिकॉज़
इनको ये सपने पूरे करने हैं, किसी भी हाल में अपने सपने पूरे करने हैं इसलिए। सेकंड एनर्जी दिखती है मुझे इनके लीगल इश्यूज़, मे बी लीगल इश्यूज़ की वजह से बहुत परेशान है, काफ़ी ऑलरेडी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है एंड अभी भी लीगल इश्यूज़ इनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान है ये लीगल इश्यूज़ की वजह से, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते परेशान है एंड ना तो ये लीगल इश्यूज़ इनको रात में सोने देते हैं, ना इनको चैन मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है, डिस्टर्ब है। लाइफ एक बोझ की तरह हो गई है, लाइफ बहुत टफ हो गई है, लाइफ में ऐसा लगता है जैसे किसी ने सर पर बहुत ही भारी सामान रख दिया और अब लगातार बोल रहा है कि चले जा चले जा चले जा चले जा, तो मतलब चलते जा रहे बहुत सारा बर्डन कैरी करके। तो एक रेस्टलेस एनर्जी है, डिप्रेसिव एनर्जी है, टेंशन है, ये मुझे दिखती है। तो एंजाइटी टेंशन नॉर्मल है, स्टक है अपनी लाइफ में, पर्सनल इश्यूज से बहुत हद तक परेशान है, बहुत ज़्यादा टायर्ड भी है, लेकिन खुद को आराम करने का टाइम नहीं मिलता, टाइम मिलता है तो नींद नहीं आती है। तो एक तरीके से वक्त इनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, काफ़ी मुश्किलों भरा समय है, काफ़ी मुश्किलों भरा वक्त चल रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ ना आपके लिए, तो ये प्यार तो करते हैं आपसे, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, प्यार करते हैं, एक बॉन्ड इनको आपके साथ फील होता है और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी है, आपको ये बहुत पसंद करते हैं एक्चुअली। जिस तरीके का आपका नेचर है उस चीज़ को ये बहुत पसंद करते हैं, जो आपका एक नेचर है ना, आप कुछ बोल देते हो, जो है वो बोल देते हो, अच्छा लगता है इनको वो नेचर आपका आपका नेचर कुछ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टाइप ही है। काफ़ी कॉन्फिडेंट हो आप एंड कॉन्फिडेंटली अपनी बात को कहते भी हो एंड काफ़ी अच्छा बैलेंस बनाना आप जानते हो। ऐसा नहीं है कि आपकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल फ्री है, आपको भी बहुत काम है, आपका भी बहुत बिजी शेड्यूल है, लेकिन आप एक परफेक्ट बैलेंस बना करके रखते हो, जो कि ये नहीं बना पा रहे हैं। ये आपके बारे में सोचते हैं, आपके लिए क्रेव करते हैं, मन करता है आपके साथ टाइम स्पेंड करने का। बहुत सोचते हैं कि पहले तो बहुत टाइम स्पेंड होता था, पहले तो बहुत सारी बातें होती थी और अब बिल्कुल ना के बराबर होती है, फिर बहुत कम होती है, होती ही नहीं है। तो ये चीज़ें ये सोचते हैं कि हाँ चीज़ें ख़राब हो रही हैं। सो भाग दौड़ है ज़िंदगी में, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें छूटती हैं, जैसे कि ये जल्दबाजी में इतना कैरी कर पाए, ये 2 तलवारें अभी भी छोड़ दी हैं। तो यहाँ पर वही है कि ये जो ज़िंदगी की उठापटक है इनकी, ये जो ज़िंदगी में इनकी गड़बड़े चल रही है, इसकी वजह से क्या है, भाग दौड़ तो डेफिनेटली है। अब उसमें क्या करें, कुछ चीज़ें तो कैरी कर रहे हैं और कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो वैसे ही है कि सारे दिन तो अगर ये ऐसे ही रहे, कॉल पे बात करते रहे, मैसेज में बात करते रहे, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, ये भी तो ज़रूरी है ना। अगर सपने की बात आती है, करियर की बात आती है, तो वो वहाँ भी अब इमोशनली अटैच हैं बहुत ज़्यादा। एंड एक चीज़ है कि लव एंड रिलेशनशिप के लिए तो फिर भी वक्त है, लेकिन करियर का एक उम्र होती है, एक टाइम होता है कि जब उसके बाद में फिर वो दुगनी मेहनत मांगता है, राइट। जैसे मान लो कि अभी हमें 50% मेहनत में कुछ मिल जाएगा, अगर हमने टाइम निकाल दिया अपना, तो हमें 100% मेहनत करनी पड़ेगी। सो यहाँ पर जैसे जैसे टाइम निकलता है, हमारी मेहनत दुगनी होती जाती है। ये नहीं कह रही हूँ कि किसी का एक उम्र के बाद करियर ख़त्म हो जाता है, नहीं। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपकी जो भी जैसी भी उम्र है, आप बस करना शुरू कर दो, मेरा मानना यही है। लेकिन यहाँ पर जो बात है, हम किसी को भी ये मोटिवेट नहीं कर सकते कि आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा मोटिवेशन भी नहीं देना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि आप किसी भी एज में हो, किसी भी उम्र में हो, आप कर तो सब कुछ सकते हो, लेकिन मेहनत दुगनी लगती है। जो आप एक 20s में जो आप कर सकते हो ना, वो चीज़ अगर आप 40s में ट्राई करोगे, तो आपको खुद को पता है कि आपको अपने खुद के साथ कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, राइट। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। 20s की लाइफ बहुत अलग होती है, 40s की लाइफ बहुत अलग होती है। 20s में तो हम तो बिल्कुल ऐसे रहते हैं, लेकिन 40s में तो पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो स्ट्रगल तो बढ़ता है, मेहनत तो बढ़ती है। तो इनका वही है कि ये अपने करियर में अचीव करना चाहते हैं, लेकिन वही है कि बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है, स्टक है, समझ में नहीं आ रहा, वो सक्सेस नहीं मिल रही जो ये चाहते हैं।
लीगल इश्यूज़ भी कुछ ऐसे ही होते हैं कि इंसान को जो है परेशान करके रख देते हैं। और जब ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं तो डेफिनेटली फिर लव एंड रिलेशनशिप का ये हो जाता है। देखो, हम किसी के साथ भी रिलेशनशिप में होते हैं तो वहाँ पर हमारा मूड हम अच्छा करके जाते हैं, लाइक हम किसी अपने स्पेशल वन से बात करें, रूडली बात करेंगे अच्छा लगेगा, गुस्से में बात करेंगे अच्छा लगेगा, बहुत गंदे तरीके से बात करेंगे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हम स्पेशल वन, कोई हमारा इंतज़ार कर रहा है, कोई हमारा स्पेशल वन है, हम उससे बात करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छे मूड में करें, पूरी कोशिश यही रहेगी ताकि हमारा जो प्यारा सा रिश्ता है इसमें जो बॉन्ड है वो ना ख़राब हो, जो रिस्पेक्ट है एक दूसरे की वो बनी रहे। जब मूड ख़राब होता है, जब बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ में इश्यूज़ चल रहे होते हैं तो गुस्सा कहीं का कहीं निकलता है और वो रिश्तों को ख़राब करता है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ये दिखती है मुझे यहाँ पर कि जो इनकी लाइफ में अभी पर्सनली चल रहा है ना, वो इनको बहुत कुछ एक्सपीरियंस भी करवा रहा है। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा एक्सपीरियंस इनको मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। एक्सपीरियंस होना भी चाहिए, एक्सपीरियंस मिलना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। एक्सपीरियंस होगा तो मैच्योरिटी आएगी तो ये आपके रिश्ते के लिए ही अच्छा है। क्योंकि हमेशा हम जब भी कहीं रिश्ता जोड़ते हैं तो एक मैच्योर इंसान को क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि जो मैच्योर है उसको अहमियत पता है, लेकिन जो मैच्योर नहीं है वो कुछ भी करेगा, राइट? वो कुछ भी करेगा, वो तो मतलब उस बंदर की तरह जिसको खिलौना दे दो वो तोड़ ताड़ के हाथ में दे देगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि मैच्योर हम ढूंढते हैं क्योंकि हमें पता है कि अगर मैच्योर है तो रिश्ते को बहुत अच्छे से संभालेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से संभालेगा। सो यहाँ पर वही है कि अच्छा है ये कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इससे मैच्योरिटी ही बढ़ेगी और ये आपके लिए ही अच्छा होगा, राइट? सो ये मुझे इनके एनर्जीज़ में नज़र आता है और अब मैं देखूँगी कि आपके एनर्जीज़ क्या कुछ है। ओके, आप किस एनर्जी में हो वो हम देख लेते हैं। 6 of Swords, the Hierophant, Six of Wands, Five of Wands। आपकी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। ये जो लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी दिख रही है आपको 5 of Wands की, एक्चुअली यहाँ पर ये जो बाकी के कार्ड्स हैं उनके साथ इसका मतलब ये नहीं है कि आप लड़ाई झगड़े कर रहे हो सबसे, नहीं। इस कार्ड का यहाँ पर मीनिंग ये है कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आपका दिमाग शांत नहीं है, बहुत कुछ एक साथ चल रहा है, बहुत कुछ। सबसे पहली चीज़, जो कुछ भी चल रहा है ना, जो भी सिचुएशन है, आपका मन करता है कि कहीं दूर भाग जाऊँ मैं इन सब चीज़ों से, मुझे नहीं रहना, मुझे ये प्रेशर ये बर्डन नहीं चाहिए, मुझे कहीं दूर निकल जाना है। शांति, पीस ढूंढ रहे हो आप। आपको इस रिश्ते में विक्ट्री चाहिए, आप इस रिश्ते को हारना नहीं चाहते हो क्योंकि शायद आप बहुत लड़े हो इस रिश्ते के लिए, शायद आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाले हैं, बहुत मेहनत की है, उनके लिए लड़े हो, फाइट की है दूसरों से, घर वालों से, एंड कभी कभी अपने बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड से भी, उनके फैमिली मेम्बर से भी आपने उनके लिए सबसे झगड़ा किया है। मे बी आपने हमेशा उनका स्टैंड लिया है, चाहे कितनी ही बड़ी बात हो गई हो, लेकिन आपने स्टैंड लिया है। तो आप इतना इजी से इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हो, आप इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हो। एंड अभी इस वक्त आप किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हो जो कि आपको कोई भी एक ऐसी चीज़ दे दे जिससे कि आपको ये विक्ट्री मिल जाए। मतलब आप किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर, किसी ऐसे टैरो रीडर, किसी ऐसे स्पेल वर्क करने वाले को ढूंढ रहे हो जो कि कुछ ना कुछ ऐसा दे दे
कुछ भी ऐसा बता दे, आप कुछ भी करने को तैयार हो। मतलब कि आपसे कितनी मेहनत करवा लो कि आप ये कर लो, आप ये कर दो या वो कर दो, आप करने को तैयार हो। मतलब मेहनत करने को तैयार हो। ये नहीं कह रही हूँ कि आप कुछ भी गलत करने को तैयार हो, और गलत कभी करना भी मत, क्योंकि वो ठीक नहीं होता है, हमें ही नुकसान पहुँचाएगा पलट करके। वो आप करने को तैयार हो। अगर आपको बोल दे ये रिचुअल कर लो, आप कर लोगे, चाहे वो कितना ही टफ रिचुअल हो। आपको कहा जाए ये रेमेडी कर लो, आप करोगे, चाहे वो कितनी ही टफ रेमेडी हो। तो आप किसी ऐसे शख्स को ढूंढ रहे हो जो कि ये आपको कह दे कि ये कर लो और इससे तुम्हें जो है, जो तुम चाहते हो ना, वो तुम्हें मिल जाएगा। तो ऐसी ऐसी बातें घूम रही है। आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये बहुत अजीब सी बात हो जाएगी, लेकिन फिर भी अभी आपके जो मेंटली जिस जगह पर हो, आप कुछ ऐसा ही सोच रहे हो, क्योंकि आप काफ़ी डिस्टर्ब हो गए हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, और आप और ज़्यादा परेशानी नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि अब चीज़ें सुधरें। आपने प्यार से हर तरीके से कोशिश कर ली, नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं दिमाग ख़राब होता ही है इंसान का, और बहुत सारे अलग अलग थॉट्स आते ही आते हैं। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है कि आप कुछ ऐसे थॉट्स से घिरे हुए हो, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अच्छा, मैं आपके लिए ना बाबा के मैसेजेस देखती हूँ, ठीक है, कि बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं, बाबा आपको क्या बोलना चाहते हैं, वो हम देख लेते हैं। ओके, लेट्स सी। प्लीज़ बाबा गाइड करें हमारे व्यूवर्स को, उनको बताएं कि उन्हें क्या करना चाहिए। प्लीज़ बाबा हेल्प करें। तो देखते हैं कि बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं और बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। फेस द पेन। You are same as me. Growth. Serving the needy. Okay. Trust and faith. तो बाबा यहाँ पर आपसे ये कहना चाहते हैं कि भागो मत किसी भी चीज़ से। पेन है तो पेन को फेस करो। बाबा कह रहे हैं कि भागना सल्यूशन नहीं है, ठीक है। क्यों हम भागने की कोशिश करते हैं ना कि ये तो तकलीफ़ मिली है, ऐसे भागते हैं। भागना सल्यूशन है ही नहीं, आप उसको फेस करो। अगर पेन मिल रहा है तो फेस करो। ये पेन भी कुछ सिखा के ही जाएगा। ये पेन भी कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है आपकी ही ग्रोथ से। आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करना है। एंड जब भी कोई इंसान सक्सेस तक पहुंचता है, जब भी किसी इंसान को बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलती है, तो उसकी जर्नी इतनी आसान नहीं रही होती है, काफ़ी पेनफुल रही होती है। काफ़ी चीज़ों से स्ट्रगल किया होता है, काफ़ी चीज़ों को फेस किया होता है, बहुत सारी मुसीबतें होती हैं। तो इजी तो कुछ भी नहीं होता है गाइस, राइट। सो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि पेन को फेस करो, इससे आपको एक्सपीरियंस ही मिलेगा। और एक्सपीरियंस कभी भी लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता है, बुरा नहीं होता है। एक्सपीरियंस हमेशा लाइफ के लिए हमेशा अच्छा होता है, ठीक है। तो अगर आप पेन से बचने की कोशिश करोगे, अगर आप भागने की कोशिश करोगे, तो कभी आप उस चीज़ को नहीं जान पाओगे जो कि बाबा आपको चाहते हैं कि आप उसको जानो। अगर आप ये ढूंढोगे ना कि मैं क्या करूँ, मैं ऐसा कर दूँ, मैं वैसा कर दूँ, नहीं। आप थोड़ा सा शांत हो जाओ। बाबा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा शांत हो जाओ और देखो कि क्या तकलीफ़ मिल रही है। ज़रा देखो तो सही, दुनिया के रंग तो देखो, रूप तो देखो। अभी लाइफ बहुत बाकी है, इसको देखो पहले क्या होता है, कैसे होता है, ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करो। भागो मत उस चीज़ से, या फिर हो सके तो अपने आप को हील करने की कोशिश करो। जैसे कि होता है ना कि कुछ चमत्कार दे दो कि वो वापस आ जाए, चमत्कार दे दो कि हम उसको पालें, ये कर ले कि वो कर ले। ये मत करो, शांत रहो एकदम। ठीक है, अगर नहीं बात कर रहे हैं, थोड़ी आपको तकलीफ़ हो रही है, तो ठीक है, आप फेस करो उस चीज़ को। देखो ना उस तकलीफ़ में भी कहीं ना कहीं
कुछ तो होगा ना जो आपको सीखने की ज़रूरत है। वहाँ पर बाबा चाहते हैं कि आप उसको सीखो। बाबा कहते हैं आप बिल्कुल मेरी तरह हो। क्यों? आपने देखा है, अगर आप बाबा को मतलब फॉलो करते हो, बाबा को अगर आप मानते हो, तो आपको पता होगा कि बाबा की लाइफ बहुत इजी नहीं रही है। बाबा की लाइफ बहुत टफ रही है। कैसी कैसी चीज़ें उन्होंने फेस की अपनी ज़िंदगी में, कैसे कैसे उतार चढ़ाव से वो गुजरे हैं अपनी ज़िंदगी में, आपको भी पता होगा। बचपन से लेकर के जब तक वो रहे हैं इस धरती पर, तब तक उन्होंने क्या कुछ नहीं फेस किया। हर तरीके के लोगों ने उनको परेशान करने की कोशिश की, सब तरीके की सारी चीज़ें हुई हैं उनके साथ, लेकिन उन्होंने कभी अपनी मुस्कान नहीं खोई अपने फेस से। वो स्ट्रांगली खड़े रहे, इसीलिए तो आज हम उनको इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, इसीलिए तो आज हम उनको इतना मानते हैं, क्योंकि वो हैं इतने महान कि मतलब इतनी परेशानियों के बाद में भी उन्होंने लोगों का भला किया है। उन्होंने लोगों के लिए ग्रजेस नहीं पाले, उन्होंने लोगों के लिए बुरी भावना मन में नहीं लाई कि ये सोच ले अरे यार ये तो दुनिया ही ख़राब है, इसका जितना भला करो उतना बुरा करती है। उन्होंने कभी ये नहीं किया, ठीक है दुनिया बुरा करती है, ठीक है एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हमें भला करना है। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि आप बिल्कुल उनके जैसे हो, एंड अगर आप उनको फॉलो करते हो तो उनकी ज़िंदगी से कुछ सीख करके वैसे स्ट्रॉन्ग बन के चलो जैसे बाबा चले थे अपनी ज़िंदगी में। बहुत ज़रूरी है। ओके, ग्रोथ, यहाँ पर जो है आपको अपनी मम्मा पापा की बात माननी चाहिए, आपको अपनी मम्मी पापा की बात सुननी चाहिए, उनको वो जो कहते हैं उस बात को फॉलो करना चाहिए। ये आपको बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करेगा अपनी ज़िंदगी में हमेशा। सो अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। आप बोलोगे कि ग्रोथ का कार्ड है, पेरेंट्स कहाँ से आ गए, लेकिन है ये जो मैसेज लिखा है ना इसमें है, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। सर्विंग द नीडी, जिनको ज़रूरत है आपकी उनकी मदद करो। जो आपसे आपके दर पे आके, जो आपसे आपके गेट खटखटा के आगे से मदद मांगे, उनकी तो आप ज़रूर से मदद करो, ठीक है। ज़रूरी नहीं आप मदद जो है ढूंढते डोलो कि किसको ज़रूरत है, नहीं। जो आपसे आकर के मदद मांगता है आप खुशी खुशी मदद करो। कभी भी एक होता है ना कि मन में कुछ और है, बाहर कुछ और जता रहे, वो चीज़ मत रखना। मदद करनी है, खुशी खुशी मदद करो। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि हम मदद करते हैं, और जिस दिन हम, क्या होता है मैंने देखा है बहुत लोगों को, वो मदद कर देते हैं जब अच्छे संबंध होते हैं तब मदद कर देते हैं। कभी बाई चांस मदद करने के बाद में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, अनबन हो जाती है, दो बातें हो जाती हैं, तो कहते हैं कि तुझे तो ऐसे किया था, तुझे तो, वो फिर वहाँ पर जताते हैं कि तुझे तो ऐसा किया था वरना तू ऐसे तो हो जाता, तुझे ऐसा किया था वरना तू ऐसे हो जाता। तो वो जो मदद की है उस पर वो पानी फेरना हो गया। जो मदद की उसका जो फल था गया, वो इतना कहने में ही गया। मन मुटाव है दूसरी बात पर है, उस पर बोलो, उस पर लड़ो। जो मदद कर दी सो कर दी, उसको बार बार क्या जताना। अगर आप ऐसे जताते रहोगे तो वो मदद नहीं है, फिर वो एहसान होता है। और हमें एहसान नहीं करना, हमें मदद करनी है। मदद और एहसान में जैसे ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में एक पतली सी लाइन का फ़र्क है ना, वैसे ही मदद और एहसान में भी एक पतली सी लाइन का फ़र्क है जो लोग नहीं पहचान पाते हैं। तो वही कहीं ना कहीं आपने ध्यान में रखना है हमेशा। किसी की एक बार मदद कर दी, फिर ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए उसको जा कर के ये मत कहो कि देखो तुम्हारे उस टाइम पे मैंने ऐसा किया था इसलिए तुम आज ऐसे हो, वरना पता नहीं कहाँ होती। नहीं, आपको नहीं बोलना। आपने की थी मदद, वो आगे बढ़ गए अपनी ज़िंदगी में। सबसे अच्छी बात तो यही है कि वो आगे बढ़ गए। एंड आप ये कहोगी तो आप अपना कर्मा ही जो है उसको पानी फेरोगे उसके ऊपर। बल्कि वो इंसान जो है, ठीक है वो बुरा कर रहा है, ठीक है वो आपसे ही झगड़ रहा है, आपने मदद की उसके बावजूद भी, लेकिन जब भी वो अकेले में होगा ना, वो ज़रूर इस बात को सोचेगा कि हाँ अगर आप उस वक्त नहीं होते तो शायद इतना आगे नहीं बढ़ पाते। तो वो कहते हैं ना कि चोर बेशक किसी के सामने एक्सेप्ट ना करे, लेकिन खुद अकेले में उस चीज़ को मानता है कि हाँ मैंने चोरी की है और ये मेरा काम गलत है, बेशक वो दूसरों के सामने ना माने। तो वही चीज़ है कि थोड़ा सा जो है जब भी मदद करो किसी की तो ये भावना कभी मन में मत लेकर के आना। भूल जाओ मदद करके, यहाँ पर ये भूल जाओ कि हमने किसी की मदद भी की थी। कुछ उम्मीद ही मत रखो मदद करने के बाद में। बस आप ये मानो कि भगवान ने हमें इतना काबिल बनाया है कि हम लोगों की मदद कर सकते हैं, और हमारी मदद वो ऊपर वाला करेगा। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है मदद की, हमारी मदद वो ऊपर वाला करेगा, और हमें इतनी शक्तियों के साथ भेजा है कि हम दूसरों की मदद करें। बस इस चीज़ को रखो अपने साथ।
एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको लाइफ में अगर आप ऐसा करते हो ना, बहुत आगे तक आपको लेकर के जाएगी। बिकॉज़ जो दूसरों की मदद करते हैं ना उनकी मदद भगवान करते हैं, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।